हेलो एवरीवन एंड कैसे हो आप सभी लोग। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनने वाला है क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक मतलब इंग्लिश ग्रामर के ऊपर बनने वाला है। एक्चुअली मैं लॉन्च कर रही हूँ एक पूरी सीरीज़ जो होने वाली है इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। क्या आपको भी ऐसा होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होते हैं कि सेंटेंस को कैसे अरेंज किया जाए, या फिर मैं जो सेंटेंस बोल रही हूँ या फिर लिख रही हूँ वो सही है या नहीं है, ऐसे डाउट्स आपके भी मन में आते हैं। या फिर कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट होगा इंग्लिश ग्रामर में, या फिर इंग्लिश ग्रामर का कोई भी टॉपिक आप सॉल्व कर रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसे सॉर्ट आउट करें। बहुत सारे डाउट आपके मन में हैं या फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है या फिर आता ही नहीं है इंग्लिश ग्रामर, तो ये सारे सवालों का जवाब मैं लेके आई हूँ इन ओनली एंड ओनली वन सीरीज़। एक सीरीज़ मेरी है जिसमें हम लोग पूरा सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम द सिंपल पॉइंट ऑफ इंग्लिश ग्रामर टू द हाई पॉइंट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। कैसे चीज़ें होने वाली है, बिल्कुल भी स्टेप बाय स्टेप होने वाली है। और हाँ, रोज़ ये वीडियो आपको देखने को मिलने वाली है इस सीरीज़ का, इसलिए इस सीरीज़ का आज है डे 1 एंड हम लेके आए हैं वन न्यू थिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं बता दूँ व्हाट इज़ इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर मतलब सेट ऑफ रूल्स। ये सेट ऑफ रूल्स आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं पूरे इंग्लिश ग्रामर सॉल्विंग में। बिकॉज देखो, कभी भी हम चीज़ करते हैं, किसी भी लैंग्वेज अगर हम सीख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम फ्रेंच सीख रहे हैं, स्पेनिश सीख रहे हैं, जर्मनी की लैंग्वेज सीख रहे हैं, कौन सी भी लैंग्वेज अगर आप सीखते हो, हिंदी मराठी क्यों ना हो, उसका भी एक व्याकरण होता है। एंड अगर हम वो व्याकरण से अच्छे से रूल्स बाय रूल्स अगर हम करते हैं तो हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट बनता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हम सारी चीज़ें को रिकॉल कर सकते हैं। तो इसलिए ये सीरीज़ मैंने लॉन्च करी है। एंड हाँ, इसका मेन मोटिव आपको एक थॉट के ज़रिए मैं बताना चाहूँगी, एंड दैट थॉट इज़ स्ट्रॉन्ग ग्रामर बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग इंग्लिश एंड स्ट्रॉन्ग इंग्लिश बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग ब्राइट फ्यूचर। सो इफ़ यू वांट अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, आपको इंग्लिश में कोई भी रुकावट ना आए, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो ये सीरीज़ में फ्रॉम फर्स्ट डे टू एंड डे तक बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होगा कि ये जो इंग्लिश ग्रामर का है किस किस के लिए है, मतलब कुछ एज कैटेगरी है कि ये बच्चे यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो मैं बता दूं कि ये अगर आप स्कूलिंग में हो, कॉलेज लाइफ में हो, या फिर कोई इंग्लिश सीखना चाहता हो, बिगिनर हो, या फिर इंग्लिश के ग्रामर जिसको पता नहीं है, जिसमें थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स अगर आप करते हो, सिंपली मैसेज टाइप करने में भी अगर आपको गलती हो जाती है या फिर कुछ डाउट आता है, तो आप सभी के लिए ये वीडियोस बनने वाला है। इसलिए इसमें कोई एज कैटेगरी नहीं है, ये कोई भी सीख सकता है। एंड एज ये बहुत ही बेसिक इंग्लिश ग्रामर है तो ये ऑब्वियसली बहुत ही इजी बनने वाला है। तो आज का टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स टुडेज टॉपिक। लेट्स गो। तो सबसे पहले है पार्ट्स ऑफ टॉपिक। ये मैं आपको बता दूँ, पार्ट्स ऑफ टॉपिक टोटल 8 होते हैं, ठीक है। तो इनके नाम मैंने दिए हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट वन, इंटरजेक्शन। तो ये जो सीरीज़ बनने वाली है ये इन टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड होने वाली, जिसमें हम एक एक टॉपिक को बहुत ही डीपली और बहुत ही प्रॉपरली एनहांस करेंगे, एनालाइज करेंगे और हाँ, इसके ऊपर बेस्ड थोड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो आई होप ये वाला जो टॉपिक था ये बस इंट्रोडक्शन का था कि हम इस सीरीज़ में क्या क्या टॉपिक्स देखने वाले हैं, एंड इसलिए ये वाला वीडियो बस इंट्रोडक्शन के लिए होने वाला है। और अगर आपको देखने हैं ये सारा डीप एनालिसिस तो प्लीज़ आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और हाँ, अगर आपको ये वाला वीडियो भी बहुत ही यूज़फुल लगा हो, ये सीरीज़ भी अगर आपको बहुत ही यूज़फुल लग रही हो, तो प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।